अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मंगल के रोज़ गंडीपेट ग्राउंड में क्रिकेट मैच के दौरान तलबा के दो ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक गंडीपेट ग्राउंड में तलबा के दो ग्रुप क्रिकेट मैच खेल रहे थे कि खेल के दौरान किसी बात पर उनके दरमियान झगड़ा हो गया। उसके बाद तलबा ने एक दूसरे को धक्का दिया और बाद में बैट और विकेटों से हमला किया, जिसके नतीजे में कुछ अफराद जख्मी हो गए। उनमें से एक तालिब इल्म सुमन को शदीद चोटें आई और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। नारसिंगी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज नागेश ने एक अहम फैसले में एक मुकदमे के दरख्वास्त गुजारों पर अदालत को गुमराह करने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार पर भारी जुर्माना आयद करने के अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक सरकारी रादियात से मुतालिक एक मुकदमा पहले ही हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा था, लेकिन दरख्वास्त गुजारों ने इस हकीकत को छुपाते हुए एक अलग बेंच से मामले को रुजू किया। अदालत को गुमराह करने और उसका वक्त ज़ाया करने की कोशिश पर जज ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। जज ने फर्स्ट रिट दरख्वास्त दायर करके सरकारी अरादियात हथियाने की कोशिश करने वाले दरख्वास्त गुजारों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला सुनाया। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में जारिया गर्मी के मौसम में कहीं भी पीने के पानी की किल्लत पैदा ना हो, इसके लिए हुकूमत ने पहले ही एहतियाती इक़दाम किए हैं। आज असम्बली में वक्फे सफ़र के दौरान कई अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर मौसूफ ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही इस मसले पर कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है और फंड्स भी फराहम किए जा चुके हैं। ताहम अगर कहीं भी पीने की पानी की किल्लत हो तो अरकान असम्बली की तवज्जो दिलाने पर फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आज कानून साज कौंसिल में 2 बिल पेश किए, जिनके जरिए रियासत में पसमानदा तबक़ात के लिए तालीमी, मुलाजिमत और सियासी रिजर्वेशन को 42% तक तोसी देने की तजवीज़ रखी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना पसमानदा तबक़ात, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल के लिए तालीमी इदारों में नशिस्तों, रियासती मुलाजिमतों और ओहदों के रिजर्वेशन से मुतालिक बिल साल 2025 और तेलंगाना पसमानदा तबक़ात बिल साल 2025 को कल असम्बली ने पहले ही मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट में बयान देकर सबको कर दिया हैरान। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने लोकसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल ओडिशा के बारगढ़ से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रदीप पुरोहित ने पार्लियामेंट में आज ये कहकर अपोजिशन को हैरान कर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा जन्म है। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान जेरे में हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने इस बयान पर सख्त इतराज जाहिर किया और उसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बेइज्जती करार दिया। सोशल मीडिया पर प्रदीप पुरोहित को लोग हदफ तनकीद बना रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, इसलिए पीएम मोदी से उनका मवादना मुनासिब नहीं। सियासी मुखालिफत के दरमियान कर्नाटक हुकूमत ने मंगल के रोज़ असेंबली में मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन नाफिज करने वाला तरमीमी बिल पेश किया। वज़ीर कानून व पार्लिमानी उमूर इंचार्ज के पाटिल ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी एक्ट में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। गुज़िश्ता जुमे को कर्नाटक काबीना ने KTPP एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के तामीराती कामों और 1 करोड़ रुपए तक के माल खिदमात के मुआहदों में मुसलमानों के लिए 4% कोटा मख्तस किया गया है। इस पेशकश का ऐलान वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 7 मार्च को बजट में किया था। बीजेपी ने इस फैसले के तहत सख्त मुखालिफत करते हुए इसे गैर आईनी करार दिया और उसको अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। हैदराबाद के रेल कोच रेस्टोरेंट में आने वाले एक ग्राहक को चिकन बिरयानी में कॉकरोच मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। तफसीलात के मुताबिक विजय नामी ग्राहक को आधी बिरयानी खत्म करने के बाद प्लेट में कॉकरोच मिला। इस वाक़े के बाद उसने होटल के अमले से शिकायत की और तंजिया अंदाज में पूछा कि मैं इसे कैसे खाऊं। उसके बाद होटल अमले ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की। इस वाक़े को विजय ने फूड सेफ्टी हुकाम से भी शिकायत करवाई।
दिल्ली में एक बार फिर लूट का एक बड़ा मामला पेश आया। चांदनी चौक में एक बदमाश 80 लाख रुपए नकद भरे बैग को लूट कर फरार हो गया। ये वाकया करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है और लूट वाकये के शिकार शख्स से पूछताछ की जा रही है। ये वाकया पीर की शाम तकरीबन 6:15 बजे पेश आया, जब हवेली हैदर कुली चांदनी चौक में आके गुजराती आंगड़िया के मुलाजिम से एक बदमाश नकदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गया। चिया रंग के बैग में 80 लाख रुपए थे। लूट के वक्त बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग भी की। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में साबिक रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी और उनके हामियों के अलावा अलहाज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल, मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद जाहिद अली एनआरआई, डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सैयद अशरफ हुसैन, अफनान खान, मोहम्मद ईशान अली, मोहम्मद अब्दुल सादिक, मालिक सानिया ज्वेलर्स, मसूद अली एनआरआई, मीर मुशक्कर अली एनआरआई, सैयद जलील अजहर के दामाद के अलावा मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम ने इफ्तार से कबल मुल्क में अमन सलामती और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की और कहा कि इस तरह की दावतों से आपसी मोहब्बत में इजाफा और गंगा जमुना तहजीब फरोग पाती है और कई बरसों से जलील अजहर माह रमदान में सियासी, समाजी, मजहबी लोगों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मदऊ करते हैं। उनके इस इक़दाम की मैं सताइश करता हूँ। तमाम रोजेदारों और साबिक वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का डिवीज़न रिपोर्टर सैयद इस्माइल नासिर ने खैर मक़दम किया। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के पेट बशीराबाद में एक फाइनेंसर ने उसके दोस्त को मुबैना तौर पर बंधक बना लिया और धमकी दी और मारा पीटा। पुलिस के मुताबिक यशवंत ने अपने दोस्त श्रीनाथ रेड्डी से, जो कि एक फाइनेंसर है, से गुज़िश्ता साल दिसंबर में नारसिंगी में नए साल 2025 की तकरीब के इनेकाद के लिए 5 लाख रुपए का हैंड लोन लिया था। श्रीनाथ रेड्डी की तरफ से बार बार याद दहानी के बाद भी यशवंत रकम की अदायगी में नाकाम रहा था, जिसके बाद 14 मार्च को श्रीनाथ रेड्डी ने यशवंत को पकड़ लिया और उसके साथियों के साथ शराब की बोतलों, हॉकी स्टिकों और बेल्टों के साथ बजाज शोरूम के करीब खुले मैदान में उसे बंधक बना लिया और मारा पीटा। यशवंत की वालिदा की शिकायत की बुनियाद पर पेट बशीराबाद पुलिस ने श्रीनाथ रेड्डी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी बंधक बनाने और हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी व कोत्तागुड़म के एमएलए के सांबा शिवराव ने आज रियासती असेंबली में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज, धरने और नारेबाजी पर पाबंदी को गैर जमहूरी करार दिया। असेंबली में बात करते हुए के सांबा शिवराव ने रियासती हुकूमत से 13 मार्च साल 2025 को आर्ट्स कॉलेज में एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी के जारी करदा हुक्म को हटाने का मुतालबा करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत को ये भी मशवरा दिया है कि वो अफराद या तंजीमों को इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पर पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त देने से इनकार ना करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आर्ट्स कॉलेज को तेलंगाना तहरीक का मरकज़ करार देते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत को वहाँ से उभरने वाले अदीम कायदीन की याद दिलाई, जिन्होंने कई तहरीकों और रियासती तहरीक के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। हैदराबाद के इलाके शेखपेट में मंगल की अरल सुबह एक मकान में सरखी की वारदात पेश आई। सारिकों ने 34 तोले सोने के जेवरात और 4.5 लाख रुपए नकद रकम चुरा लिए। इसके अलावा सारिकों ने मकान से 550 कैनेडियन डॉलर भी चुरा लिए। कोई सबूत न छोड़ने के लिए चोरों ने घर से सीसीटीवी कैमरे और हार्ड डिस्क भी चुरा लिए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब घर के अफराद खानदान अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। मालिक मकान, जिसकी शनाख्त मुजाहिद के नाम से हुई है, वो घर वापस आए और देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है, अलमीरा टूटा हुआ है और नकदी गायब है। मकान मालिक मुजाहिद ने पुलिस को वाक़ई की तफसीलात फराहम करते हुए सारिकों को फौरी गिरफ्तार करते हुए मसरूक़ अशिया बरामद करने का मुतालबा किया। औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा करने वाले दाएं बादू ग्रुप के एहतजाज के दौरान कुरान पाक को नज़रआतिश करने की अफवाहों के बाद पीर की रात नागपुर में पुरतशद्दुद झड़पें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके बशमूल महल, चटनीस पार्क, कोतवाली और गणेश पेट में बदअमनी फैल गई, जिसके नतीजे में संगवारी के वाक़यात पेश आए और कम अज़ कम 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने आवाम से पुरसुकून रहने और गलत मालूमात पर यकीन न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागपुर एक पुरअमन शहर है और लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते आए हैं। वहीं नागपुर पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया है कि वाकया रात 8 बजे से 8:30 बजे के दरमियान पेश आया। ज्यादा गाड़ियों को आग नहीं लगाई गई, ताहम 2 गाड़ियों को नज़रआतिश किया गया और पथराव हुआ। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब तक इस वाक़े में मुलव्विस कम से कम 20 से 25 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नागपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने और कानून अपने हाथ में न लेने की हिदायत दी गई है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने दरख्वास्त की है कि उन्हें तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम और सीपीआई के नुमाइंदों के साथ मुलाकात का वक्त दिया जाए। वज़ीर आला ने अपने मकतूब में जिक्र किया कि रियासती असम्बली ने BC रिजर्वेशन में इजाफे के बिल की मंजूरी दी है। उन्होंने मरकज से दरख्वास्त की है कि वो इस बिल की हिमायत करे। वादे है कि तेलंगाना असम्बली ने पीर के रोज 2 बिल्स को मंजूरी दी है, जिसके तहत रियासत में तालीम, मुलाजिमतों और मुकामी इदारों में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस को मुबैना तौर पर फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में 11 यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुकाम के मुताबिक ये मुकदमा BNS गेमिंग एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। हैदराबाद पुलिस के एहलकार ने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस के बारे में बताया कि हम तहकीकात के हिस्से के तौर पर मुलव्विस अफराद को तलब करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। हुकाम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है। नामालूम अफराद ने पापन्नापेट मंडल के येल्लापुर पुल पर घनपुर एनीकट के नीचे दरियाए मंजीरा में सैकड़ों मुर्दा मुर्गियों को फेंक दिया। मुकामी लोगों ने दरिया के पानी में तैरते हुए मुर्दा मुर्गियों की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। दरियाए मंजीरा मेदक और निजामाबाद अजला के लिए पीने और आबपाशी के पानी का दरिया है। इसकी तला मिलते ही जिले एनिमल हस्बेंड्री अफसरान ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपने अमले को तैनात कर दिया और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस हरकत के पीछे कौन है। मुकामी लोगों ने हुकाम को बताया है कि उन्हें पीर की रात तक दरिया में कोई मुर्गी नजर नहीं आई। हुकाम को शुबा है कि ये हरकत मंगल के अव्वल सातों में की गई होगी। बदमाशों की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC रिजर्वेशन बिल को पेश करते हुए मंजूरी करने पर जगतियाल के रुकने असेंबली M संजय कुमार की हिदायत पर जगतियाल MLA कैंप ऑफिसर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया, शीरीनी भी तकसीम की गई। BC कायदीन, BC और दीगर तबकात के कायदीन नुमाइंदों ने इसमें हिस्सा लिया। तमाम तबकात के फलाह बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अवामी बरहमी कांग्रेस को ले डूबेगी, तालिबात को स्कूटीज की फराहमी के वादे से भी हुकूमत का इनहिराफ। सियासत में कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी का तसलसल जारी है। MLC BIS कविता ने मीडिया से खिताब करते कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया। वाज़ेह है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा न करना कांग्रेस की फितरत बन गई है। BIS कायद ने अपने खिताब में कहा, कांग्रेस पार्टी को इंतखाबात के दौरान किए गए वादे याद रखने चाहिए और इन्हें पूरा करना चाहिए। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 23 की आवाम के अलावा मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों के लिए आज MIM हरकियाती नौजवान कायद मोहम्मद अब्दुल कादरी की जानिब से कागज नगर मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में अपने अराकीन टीम के साथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हुए गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। बाद अज़ान तमाम लोगों के लिए ताम का भी नज़्म रखा गया। एल्ला रेड्डी DSP की हैसियत से श्रीवास राव ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सूर्यापेट में साइबर क्राइम DSP की खिदमत अंजाम दे रहे श्रीवास का एल्ला रेड्डी को DSP की हैसियत से तबादला किया गया। श्रीवास राव माजी में कामरडी, निजामाबाद, बोधन, बांसवाड़ा में सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने एल्ला रेड्डी में अमन अमान की बरकरारी हादसा की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्यप्रसाद ने आज गोलापल्ली मंडल के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। आउट पेशेंट की खिदमत, इन पेशेंट की खिदमत और रिकॉर्ड, लैब रिकॉर्ड, मेडिकल फार्मेसी का तफसीली मुआयना किया। अस्पताल में तिब्बी खिदमत के ताल्लुक से मरीजों से बात करते हुए जानकारी भी हासिल की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आमीनाबाद जगतियाल SGT टीचर को जूनियर लेक्चरर सिविक्स गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज आदिलाबाद तकर्रुर के अहकाम के इजराई पर हाजीपुरा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में तहनीती तकरीब का इनेकाद। मोहतरमा इरफान सईदा बिनते मोहम्मद आरिफ खान मोहल्ला उस्मानपुरा जगतियाल ने अक्टूबर 2024 DSC में SGT टीचर पर तकरीर हुई थी। साल 2025 मार्च को जूनियर लेक्चरर सिविक्स की हैसियत से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज आदिलाबाद में तकर्रुर अमल में लाया गया है।
वरंगल के एलबी नगर में इंडियन अमेरिकन फोरम के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। अमेरिका से डॉक्टर मोहम्मद जमील लॉन्ग ग्रूव विलेज बोर्ड ट्रस्टी अमेरिका की जानिब से दी गई इस तकरीर का मकसद अमन अमान हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फरोग देना, हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना है। एम नईम ने इंडियन अमेरिकन फोरम के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली और कहा यह फोरम आलमी सतह पर हिंदुस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद और फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा फोरम का मिशन मुख्तलिफ कौम व मज़ाहिब के दरमियान भाईचारे को कायम रखना है, हिंदुस्तान की मुस्बत शनाख्त को मुस्तहकम करना है। डी सूर्या प्रसाद को कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के AAP एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर मुकर्रर किए जाने पर मकसूद अहमद, एडवोकेट साबिक कुन बल्दिया, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सजील, सैयद मुबशर, इमरान खान, भास्कर और दीगर ने सूर्या प्रसाद की जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबादी भी पेश की। TS मेसा करीमनगर का इजलास अब्दुल जमील रियासती कोऑर्डिनेटर TS मेसा की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट एडहॉक बॉडी की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू हुई और दर्जल ओहदेदारान को बाहमी इत्तिफ़ाक़ राय से मुंतखब कर लिया गया। एडहॉक बॉडी के ओहदेदार मोहम्मद अयूब खान कन्वीनर, मोहम्मद एजाज सेक्रेटरी जनरल, मोहम्मद महमूद अली सेक्रेटरी, अहमद खान सेक्रेटरी, सरदार मंजीत सिंह सेक्रेटरी, करीमुद्दीन EC मेंबर, ASI रफ़ी सेक्रेटरी। इस इजलास में मौजूद शख्सियात मौजूद थी। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर शरीक कन्वीनर, शेख हबीबुर्रहमान फाइनेंस सेक्रेटरी, मुहिउद्दीन सेक्रेटरी, अकरम अली एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, मजहरुद्दीन EC मेंबर, मोहम्मद अली, मकसूद मिर्जा, सरवर शाह बियाबानी, अफजल मुहिउद्दीन, फैयाज अली, M जमील, मोहम्मद हफीज, M गनी। एडहॉक बाकायदा बॉडी की तश्कील तक काम करेगी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से आज निजामाबाद जिले PRTO तेलंगाना के सदर सूडी कृपाल सिंह ने खैसा गाली मुलाकात की, उनका खैर मकदम किया, उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। MR कॉलोनी सिंडिकेट के ज़ेर एहतमाम 20वें वार्ड में मुकामी मुस्लिम भाइयों के शानदार इफ्तार का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत करते भाईचारे और हमआहंगी की शानदार मिसाल कायम की। इस मौके पर सिंडिकेट के सदर मोहम्मद सलीम और सेक्रेटरी नरेंद्र ने इजहार ख्याल किया और कहा हमारा सिंडिकेट हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और समाजी हमआहंगी का दाई रहा है। जिले के बियासोबाद के कागजनगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव के करीब आज नामालूम एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर देने पर नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। उसी मकाम से CPI कायद मंजमानंद मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी होने पर वाले नौजवान को एम्बुलेंस सर्व करते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और नौजवान की जान बचाई, जिस पर CPI कायद मंजमानंद की मुख्तलिफ गोशों से आवाम की जानिब से सताइश की जा रही है। LRD मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी ने आज किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जा रहे पैमाइशी मशीन यानी कि तराजू, टॉपरीन वगैरह ज़राई सोसाइटियों के हवाले किया और कहा कि LRD मार्केट कमेटी के तहत 3 मंडल नागिरेड्डीपेट, लिंगमपेट, LRD के ज़राई सोसाइटियों को रुकन असम्बली मदन मोहन राव की दिलचस्पी से ज़राई अशिया की सप्लाई की जा रही है। हर ज़राई सोसाइटी को मार्केट कमेटी से ही ज़राई औजार और टॉपरीन वगैरह सरबराह किए जाते हैं। इस मौके पर AMC नायब सदर राजू, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकटराम रेड्डी व दीगर मौजूद थे। लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के केस में 6 माह की जेल और 9,000 रुपये जुर्माने के साथ गाड़ी से जख्मी होने वाले शख्स को 30,000 रुपये की इमदाद अदा करने वेनिल कुमार सेकेंड एडिशनल जज ने फैसला दिया। APP SMT M रजनी के नोट के मुताबिक दिल जगतियाल के कड़मियाल मंडल पुलिस स्टेशन हदूद से ताल्लुक़ रखने वाले रवि नामी शख्स 15 मई साल 2019 को अपने फर्जंद के साथ मोटरसाइकिल पर विमुलवाड़ा जाकर वापसी के दौरान ललगुंडा मोदे टेम्पल के मोड़ पर सामने से आने वाली निकाला अंजना की मोटरसाइकिल ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में रवि और उसका बेटा दोनों जख्मी हो गए। कड़मियाल पुलिस में शिकायत पर उस वक्त के सब इंस्पेक्टर सतीश ने मुकदमा दर्ज करके गवाहों से तहकीकात के बाद चार्जशीट दाखिल करने पर अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। जिले के बियासोबाद के कागजनगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 8 लड़के नादिरा कुरान शरीफ मुकम्मल करने पर आज माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस ने अपने हमरा मौलाना मुबीन कासमी व दीगर उलमा इकराम के साथ मिलकर कुरान शरीफ और नादिरा मुकम्मल करने वाले 8 लड़कों को कपड़ों, कुरान मजीद का हदिया पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इनकी तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी।
हमारे मसाइल हल करो। नगरवाड़ी टीचर्स वर्कर्स यूनियन जगतियाल का CITU की क़यादत में 48 घंटे का एहतजाज धरना के हिस्से के तौर पर आज दोपहर रैली कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज धरना आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक हर माह 18,000 रुपये तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया गया। दिल्ली के अहबाद के सिरपुर टाउन मंडल के रावनपल्ली गांव में हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंदिरामा मकानात के तामीराती कामों का आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने अपने हमरा MPDO सत्यनारायण और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ मिलकर दौरा करते हुए इंदिरामा मकानात के तामीराती कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया और 30 मार्च के अंदर ग्राउंड लेवल तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। मोहम्मद अमीरुद्दीन जगतियाल मैंगो एसोसिएशन सदर मुंतखब मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद। जगतियाल मैंगो मार्केट मैंगो कमीशन के 80 एजेंट्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा करारदाद के जरिए मोहम्मद अमीरुद्दीन को बहैसियत सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अमीरुद्दीन ने कहा कि मैंगो मार्केट के तरक्याती कामों के लिए अहदेदारों और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मिलकर अंजाम देने के लिए आगे रहकर खिदमात अंजाम देने की बात कही। जिले के अहबाद के कागजनगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 में आज आला अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल प्रिंसिपल शगुफ्ता फिरदौस ने अपने हमरा मौलाना मुबीन अहमद कासमी MM मुबीन औलिया तलबा कमेटी अरकान और सियासी कायदीन के साथ मिलकर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हुए रोज़े की फजीलत से मुतालिक तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी एहतमाम करने का अहम मकसद आपस में भाईचारगी और अमन शांति को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा सेकुलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल को कायम रखना है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।